दोस्तों, इस समय इस देश में हर चीज़ का मजाक बनाने का एक नया चलन सा शुरू हो गया है। अब योग के नाम पर भी इस देश में मजाक बनाया जा रहा है। जिनको खुद नहीं चल पाते वो योग कर रहे हैं, जो बोल नहीं पाते वो योग कर रहे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है योग क्या होता है वो योग कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप देख लीजिए। थोड़ा सा दाहिनी ओर झुकेंगे और नीचे, दाहिना हाथ नीचे बायां ऊपर, त्रिकोण आसन के लिए जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके, अपने शरीर की सुने। सांस लेते हो ऊपर और अभी दूसरी दिशा, बाईं तरफ। दुग्गल साहब आज आपको योगा करना सिखाएंगे। खुद पे आए या ना आए, दूसरों को योगा जरूर सिखाते हैं। ये देखिए कैसे सिखा रहे हैं। बीच में रखने का प्रयास, सांस छाड़ते छाड़ते चिबुक टेकानोर चेष्टा करबो और इस अवस्थे में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और हाथों को बगल में रखिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजा टाइम्स। उत्तर प्रदेश बीजेपी की प्रयोगशाला है, लेकिन इस प्रयोगशाला के जो चेहरे हैं वो मोदी जी नहीं हैं, वो अमित शाह नहीं है। इस प्रयोगशाला के चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के साथ या यूं कहें उनके पीछे जो खड़े हुए हैं वो है आरएसएस। आरएसएस योगी के पीछे है और सुदर्शन और मोहन भागवत ने 2017 में नरेंद्र मोदी के कई प्रत्याशियों को अलग हटवाकर योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और बड़ी सराहना करते नजर आए। दरअसल ये राजनीति का वो काल था जिस समय उत्तर प्रदेश में 80-20 का खेल चला। उसी समय मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसी समय कई और इस तरह की घटनाएं हिंदू मुसलमान के रूप में हुई। उसी प्रयोगशाला का एक टूल किट बनकर योगी जी को आगे लाया गया और योगी जी अपनी अलग लकीर, बुलडोजर की लकीर या एनकाउंटर की लकीर पर चलते हुए 80-20 करते हुए आगे बढ़ते चले गए। 2022 का चुनाव भी इसी तरह जीता गया। सीटें कम हुई परंतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। लेकिन 2027 आते आते 80-20 में से 20 तो निकल गया। अब कोई 20 का खेल नहीं चल रहा है, अब केवल 80 का खेल चल रहा है। यानी अब हिंदू के पीछे पड़ा हुआ है, या यूं कहें हिंदू उन चंदा चोरों के पीछे पड़ा हुआ है जो राम मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। लोग कह रहे हैं ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन आस्था किसकी होती है और क्यों खिलवाड़ होता है? आस्था के पीछे की कहानी क्या होती है? आस्था सबकी आस्था है, मेरी आस्था भी है, आपकी आस्था भी हो सकती है, लेकिन खिलवाड़ कौन कर रहा है? आखिर जिस मंदिर ट्रस्ट को केंद्र सरकार, तमाम ट्रस्ट जो होते हैं इस तरह के मंदिर ट्रस्ट, वो प्रदेश सरकारों को वो देते हैं अपनी, वो उनका लिंक जो होता है प्रदेश सरकारों से होता है। लेकिन भारत का पहला ट्रस्ट है जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट कर रहा है। गजब की है ना। इसके प्रमुख जो है निपेंद्र मिश्रा है। कंस्ट्रक्शन जो काम दिया गया था इनको, उसके अध्यक्ष या यूं के सीईओ निपेंद्र मिश्रा थे और निपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। अब मुझे इससे ज़्यादा आपको इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा ट्रस्ट में चंपत लाल बंसल जी है। चंपत लाल बंसल जी आरएसएस के पैदावार है। वो कहते हैं मैंने गोली खाई थी राम मंदिर के उसमें। कोई बात नहीं, खाई होंगी, लाठी भी खाई होंगी, तो उसके बदले आप पैसा खा रहे हैं। ऐसा मेरा आरोप नहीं है, ऐसा विपक्ष का आरोप है।
संजय सिंह क्या बोल रहे हैं? अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी दे दी, संघ को समर्पित कर दी, राष्ट्र सेवा में लगा दिया, आप बदनाम कर रहे हैं उन्हें। सारा जीवन चंपत राय जी ने संघ को समर्पित कर दिया, मंदिर को समर्पित कर दिया, बड़े निष्ठावान हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे भी तो होंगे कि नादान हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। एक जमीन जिसके बारे में मैंने जानकारी दी थी, 2021 में सारे कागजात रखे थे, 5 मिनट पहले सुल्तान अंसारी ने वही जमीन खरीदी रवि पाठक और कुसुम पाठक से, और 5 मिनट के बाद चंपत राय जी को 2 करोड़ की जमीन जो उसने खरीदी 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी। मुझे ध्यान है 2021 5 मिनट में 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला, तब कोई कार्रवाई नहीं की। नजूल की जमीन, नजूल की जमीन, संदीप जी आगे मैं आता हूं, नजूल की जमीन महंत मुरलीदास से 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ रुपए में इन्हीं चंपत राय जी ने खरीदी। बड़े निष्ठावान और ईमानदार और संघ को समर्पित कार्य करता है। फिर आ जाइए 2023 में यही चंपत राय जी प्रभु श्री राम के नाम पर जो जमीन खरीदते हैं, 9 करोड़ की मालियत की जमीन, 117 बिस्वा जमीन 55 करोड़ रुपए में खरीदते हैं। आलोक बंसल से, मनीष बंसल से, शिवानी बंसल से। अरे भाई, उनके और पास उसी पैसा है जगह या पे- ट्रस्ट ने हाँ की होगी, उसकी उसी- काउंसिल ट्रस्ट के अधिकारियों ने कहा होगा आप उसी- खरीदें। कोई 55 की खरीदे, 50 की खरीदे, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है संजय सिंह? ये इनका निजी पैसा है क्या? ये इनका निजी पैसा है क्या? ये ट्रस्ट इनकी निजी संपत्ति है क्या चंपत राय जी की? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, करोड़ों हिंदुओं ने आस्था के साथ चंदा दिया है प्रभु श्री राम के नाम पे, वो चंदा लुटाने के लिए और लूटने के लिए आपको दिया। अगर ट्रस्ट के अधिकारियों ने इसमें- सहमति दे दी तो इसमें चंपत राय की क्या गलती? वो तो सहमति ली होगी ना ट्रस्ट से, दिखाइए तभी तो खरीद कागजात सकते आपको हो, मिले अपने हैं आप क्या? थोड़ा जाकर खरीदी। आपको मिले हैं क्या ट्रस्ट के साथ, ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सहमति के कागजात आपको मिले हैं? कौन कौन से थे ट्रस्ट में लोग, आपको पता है? उस ट्रस्ट में ले 2020 से 2024 तक वो व्यक्ति था जो इस समय वोट चोर के नाम पे पूरे दुनिया में मशहूर है, जिसका नाम है ज्ञानेश कुमार। 2020 से 24 पर अब तो नहीं है ना चंदा। ज्ञानेश कुमार। अरे एक्स ऑफिशियो मेंबर, आप कैसी बात कर रहे हैं? जमीन खरीद से लेके क्षेत्र के विकास से लेके सारे कामों में सरकार के साथ समन्वय ट्रस्ट के साथ बिठाना, ये ज्ञानेश कुमार का काम था। जो असल ये खेल तो शुरू से ही चल रहा था। जिस समय मंदिर बन रहा था उस समय भी मिट्टी का घोटाला, तमाम तरह के घोटाले उस समय भी हुए थे, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और जब कहते हैं ना नीचे से चुंगारी लगती है तो वो ऊपर तक चली जाती है। एक उसी के इंजीनियर थे, उन्होंने एक निजी चैनल पर बैठकर कहा कि जी मिट्टी में भी चंपत राय ने घोटाला किया है, और मैंने जब कहा कि जी इतने की मिट्टी आई थी और इतना पैसा दे दिया, तो कुछ पेमेंट उन्होंने रोक दी, लेकिन उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई चंपत राय जी ने नहीं की। ये छोटी सी क्लिप से देखिए आप। तो मिट्टी की खुदाई हुई नींव की, उसमें ट्रैक्टर के हिसाब से तय किया गया था पैसा की इतना रुपया ट्रैक्टर मिट्टी खुदवा के जाएगी, और वो ट्रैक्टर में मिट्टी जा भी रही थी, लाखों करोड़ों रुपया की मिट्टी जाना था, और उसी ट्रैक्टर की मिट्टी का मास्टर रोल भी बनाया गया। ये जानकारी जब चंपत जी को दिया तो चंपत जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, और उन्होंने जब बात किया, देखा, पकड़ा, तो उन्होंने फिर एक पेमेंट रिजेक्ट कराया। ऐसे नहीं मुझको हटाया गया है, बहुत कुछ इसमें पीछे कारण था। मिट्टी में और थोड़ा मिट्टी में और समझाइएगा, मिट्टी में क्या धांधली है, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिएगा, मिट्टी में किस तरह धांधली कर रहे थे ये लोग? ये जो आप केवल गणना की बात कर रहे हैं कि ये जो गणना में पैसे की चोरी हो रही हाँ है, हाँ जी गणना में पैसे की चोरी नॉमिनल है, जी। ये गिनती कुछ नहीं है जो नगद चोरी हुई है। असली चोरी निर्माण कार्य में हुई है, और उस निर्माण कार्य में चोरी इस तरह से हुई है कि मैं एक उदाहरण आपको दे तो रहा हूँ कि जो मिट्टी की खुदाई ट्रैक्टर के हिसाब से रेट तय था कि वो ट्रैक्टर से मिट्टी खोद के ले जाएगा, मतलब उठा करके, उसी पूरे का डबल पेमेंट मास्टर रोल के द्वारा भी बनाया गया। और इसकी जब शिकायत माननीय चंपत जी को दिया गया, किया गया, तो चंपत जी ने इसको चेक कराया।
और जब चेक कराया तो बात सही निकली और फिर उसको एक पेमेंट को रिजेक्ट कराया गया। इस तरह से ये करोड़ों रुपया, इसमें असल में अनिल जी जो है, अनिल मिश्रा जी जो थे, उनके विषय में मैंने चंपत जी से शुरू से कह दिया था। और मैं जब कह रहा था, सब बातें बता रहा, तो मेरा जो विपिन कुमार सिंह जो ट्रस्ट में इस समय रह रहा है कार सेवकपुरम में, और वो नौकरी चंपत जी ने लगवा दिया था उसका LNT में, वो पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ रहा है। वो लगभग हर बातों का वो गवाह है, लगभग हर। दूसरी चीज है कि काफी बातें इसमें से मैं महंत वो जो वहाँ ट्रस्ट के जो जिनके उसमें बना हुआ है, नाथ नृत्य गोपाल दास चेयरमैन। नहीं, अरे वो जो जिन कार्यालय जिनके उसमें बना हुआ है, अच्छा जी, शशिकांत दास महाराज। शशिकांत दास महाराज। मैं जब चिंतित होता था तो मैं उनके पास जाके बैठ जाता था, और ये सब बातें जब मैं शेयर करता था तो मुझे वो वार्न करते थे, कहते थे दीनानाथ जी आपको जो करना हो ईमानदारी से करते रहिए, जो कर सकते हैं। ये अयोध्या है, आप इस सब चक्कर में पड़ेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और वो मुझे सचेत करते रहते थे शशिकांत दास महाराज जी। बहुत मुझसे उनसे बहुत लगाव था, और मैं उन्हीं के यहाँ बैठता था, उन्हीं के जमीन पे कार्यालय बनाया था जी। कुल मिला करके चंपत राय जी अगर शक्ति किए होते शुरू से, हाँ, और शक्ति करने के पीछे, न करने के पीछे जो कारण है वो बहुत कुछ है। वो कारण मैं अब तक नहीं जान पाया और समझ नहीं पाया कि जब इनको अपनी दरअसल 2024 के बाद अमित शाह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जोड़ी ने तय कर रखा है कि अब कोई भी राज्य हारना नहीं है, किसी भी राज्य में अब हारेंगे नहीं हम। यहां तक कि हम लोकसभा में भी इस बार कितनी सीटें जीतेंगे कोई नहीं जानता। तो ऐसे में उन्हें एक मोहरे की आवश्यकता है। मोहरा बनते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के कंधे पर हाथ रखकर नरेंद्र मोदी योगी जी को खत्म करना चाहते हैं, यानी उनकी राजनीतिक जो वो है उसे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही मोदी जी ये भी जानते हैं कि इसको भी नहीं जीतने देना है, यानी राम मंदिर के मुद्दे को इतना बढ़ा दो कि योगी बदनाम हो जाए, और योगी को बदनाम करने वाला जो अखिलेश यादव है वो भी ना जीत पाए, क्योंकि 2,40,00,000 की हेरा फेरी वोटरों में पहले हो चुकी है। ये तो तय हो चुका है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन उसमें भी तरह तरह के इल्जाम सपा पर लगवा दो, उनके मंत्रियों पर लगवा दो। घोटालों की जांच कस के शुरू की है। उस घोटाले की जांच जब जब तेज होती है तब तब सपा घबराती है। सीबीआई ने गोमती खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव जी का नाम है। गायत्री प्रजापति जेल में है, अखिलेश जी बाहर हैं। पहला सवाल, राम गोपाल जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, उनका बेटा गोमती रिवर फ्रंट में है। शिवपाल जी हैं, उनके बेटे हैं घोटाले में। तो ये लोग मोदी जी और योगी जी के कृपा से ही लोग जेल से बाहर हैं। तो जब इधर चाबुक चला है तब ये चिट्ठी लेके राम गोपाल जी पहुंचे हैं अमित शाह जी के यहाँ कि भैया हम लोगों को बचाए रखो, ये चिट्ठी में नाम है, ये लोग जाने को तैयार हैं, इनको। ये राजभर जी थे, ये कह रहे हैं अखिलेश के चाचा ने चिट्ठी दे दी अमित शाह को कि इतने सांसद है, इतने वो है। मतलब परसेप्शन का खेल है। एक तरफ मंदिर का परसेप्शन चल रहा है जिससे योगी जी की बलि ली जा रही है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को तोड़ने का परसेप्शन चालू कर दिया गया है। टूटेगी या नहीं टूटेगी ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शुरू कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, अचानक डिलीट हो गई जी, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। लेकिन जो वहां एसआईटी का ऑर्डर योगी जी ने दिया, उसके बाद कल योगी जी अयोध्या पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनलगढ़
टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। साथ ही योगी जी ने यह भी कहा कि कोई बयान नहीं देगा, एसआईटी इस पर जांच करेगी। पैसा पकड़ा जाएगा, रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। पैसा पकड़ा जाएगा गोबर में दबा हुआ, रिपोर्ट नहीं होगी। घर में छुपा कर रखा हुआ पैसा पकड़ा जाएगा, रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। क्या कारण है कि रिपोर्ट नहीं हो सकती? जब चोरी हुई है तो चोरी की रिपोर्ट क्यों नहीं हो सकती? और बिना एफआईआर के एसआईटी जांच क्या कर रही है? सोचने वाली बात तो ये भी है। लेकिन आज आप सोचिए मत, आप राम मंदिर के मुद्दे पर, बेशक उस मुद्दे पर रहिए, लेकिन आप उसके पीछे की राजनीति को भी आप समझने का प्रयास कीजिए। पीछे की जो राजनीति है, उस राजनीति में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो परसेप्शन गुजरात का चुनाव जीतने के, गुजरात में जो मॉडल योगी जी, मोदी जी ने लाए, वही मॉडल दिल्ली तक लेकर चला है। उस मॉडल में तमाम उन चीज़ों को बेचना भी लिखा हुआ था जो पब्लिक एसेट्स हैं, जिनसे सरकारी नौकरियां मिलती पब्लिक को, उनको भी था, उन सबको बेच दिया। अब मुद्दा राम मंदिर का है। कभी टीएमसी टूटने का मुद्दा आ जाता है, कभी उद्धव ठाकरे को टूटने का आ जाता है, और कभी 25 सांसद टूट रहे हैं समाजवादी पार्टी के। ये परसेप्शन है। आप ये देखिए, राम मंदिर का मुद्दा, चोरी का मुद्दा, डकैती का मुद्दा, वहां के जो वो है नृपेंद्र मिश्रा, वो बोल रहे हैं कि डकैती हुई है। डकैती हुई है तो रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही? नृपेंद्र मिश्रा जी से कोई पूछे। नृपेंद्र मिश्रा जी प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार रह चुके हैं, प्रमुख सचिव रह चुके हैं, और आज वो कंस्ट्रक्शन उसके वो हैं, तो वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराते अगर डकैती हुई है? योगी जी मान रहे हैं चोरी हुई है, एसआईटी जांच हो रही है। अगर एसआईटी जांच कर रही है तो रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हो रही है? यानी बड़ा गजब का खेल है। और अगर विपक्ष वाला कोई एफआईआर दर्ज कराने जाए तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। मतलब राम मंदिर का मुद्दा, डकैती का मुद्दा इस समय 3 धड़ों में बटा हुआ है, योगी जी और आरएसएस। योगी जी के पीछे आरएसएस खड़ा हुआ है। आरएसएस भी ये समझ चुका है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। आरएसएस केवल मोहर है। आरएसएस के ऊपर खड़गे, गृह मंत्री कर्नाटक के, उन्होंने आरोप लगाया कि अगर आप चंदा लेते हैं और आप इतनी बड़ी संस्था चलाते तो रजिस्ट्रेशन दिखाइए। उस पर मोहन भागवत बोलते हैं हमें तो दक्षिणा मिलता है, गुरु दक्षिणा, उसका क्या चंदा? क्या गुरु दक्षिणा में इतने बड़े बड़े ऑफिस बन सकते हैं? क्या गुरु दक्षिणा में हवाई जहाज कर सकता है, यात्रा कर सकता है कोई? सुन लीजिए दोनों क्या बोल रहे हैं। And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics, and all these gimmicks are being tried. We will do that. We are used to it. So it doesn't need any restrictions. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Those who want to have funds from the government, they require registration. That has to be there. I am very clear. I have raised some legal issues. I have asked some constitutional questions. Let Mr. Mohan Bhagwat answer. Let the RSS answer. Why should I answer? They are the ones, right, who are not registered. वो क्यों registration नहीं करा रहे करके मैं कैसा बता सकता हूँ? संघ किसी मुगालते में ना रहे कि बीजेपी उसके साथ है या केंद्र सत्ता उसके साथ है। आपको सत्ता सुख भोगना है, आपको Z+ की सिक्योरिटी रखनी है अपने साथ तो रखिए, नहीं रखनी तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आप किसी भी रूप में आगे नहीं आएंगे। आपको उत्तर प्रदेश में योगी चाहिए, आप योगी को लीजिए, लेकिन हम वहां क्या खेल करेंगे? हम अखिलेश को भी नहीं जीतने देंगे, हम योगी जी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इसीलिए
तमाम ओबीसी के जो नेता हैं बीजेपी में जो या बीजेपी के समर्थक हैं, उनको आगे ला लाकर परसेप्शन का खेल चलाया जा रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, नो डाउट। राम मंदिर में कंस्ट्रक्शन में घोटाला हुआ है, कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन जांच कर कौन रहा है, जांच हो किसकी रही है? अगर जांच हो रही है, चंपत राय बंसल इस्तीफा क्यों नहीं देते? संजय सिंह बोल रहे हैं कि इसको भंग क्यों नहीं किया जा रहा, इसको जो ट्रस्ट है या उसमें जो पदाधिकारी उनको क्यों नहीं है, उनसे इस्तीफा लिया जा रहा? अगर जांच किसी की हो रही है, पता लग गया ये चोर है, वो चोर ही उस जांच में सहयोग करेगा। गजब की थ्योरी है ये नहीं है? चोर को आप बंद करिए, फिर बाहर जाकर उसकी जांच करिए। ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक ने पैसा दिया है। बीजेपी की राजनीति चमकाने के लिए पैसा नहीं है, बीजेपी के जो अपना परसेप्शन उसे बनाने के लिए पैसा नहीं है, ये राम मंदिर के लिए दिया गया है। और अब एक नया परसेप्शन इस समय चल रहा है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले राम के उसके चंदे की चोरी की बात कर रहे हैं। अरे कोई कर रहा सही भाई, कर तो रहा है ना, लूट तो हुई है ना। जब निपेंद्र मिश्रा मान रहा है, पैसे घरों से मिल रहे हैं, उसके बावजूद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये प्रवक्ता है, बचत करते हैं, बचाव करते हैं। लेकिन आप आम आदमी से पूछिए, आम आदमी आज केवल यही सवाल कर रहा है, अगर राम मंदिर बन रहा था, उसमें घोटाला हुआ है, तो ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है या नहीं है? मुसलमान अलग हो गया है, अब हिंदू के सामने आकर खड़ा हो गया है। यही होना था, इसी का डर था, और वही हो रहा है। इनकी पॉलिटिकल जो महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है बीजेपी की, वो इस देश को जातियों नहीं, हिंदू के सामने खड़ा कर रही है। एक हिंदू वर्ग कह रहा है कि इन्होंने लूट की, एक कह रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। सबूत दोनों के सामने है, लेकिन वो अंधभक्त है, वो मानेंगे नहीं, लेकिन वो सबूतों को लेकर खड़े हुए हैं। और यहां तक कि अब तो कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में जाकर इन सबूतों को सामने रखेंगे। ये खेल बड़ा गजब हो गया है, बड़ी गजब की परिस्थितियां इस समय देश में हो चुकी है। यूपी का चुनाव जीतना भी है और योगी जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देना है। अखिलेश यादव को मोहरा भी बना के रखना है, ताकि वो इल्जाम पर इल्जाम लगाए जाए, लेकिन उसे भी नहीं जीतने देना है। तो तीसरा कौन होगा? क्या तीसरा बीजेपी का ही होगा या कोई बाहर का होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव 100% जीत रही है, ये मैं कह सकता हूं। चाहे 80-20 हो या 80-80 हो जाए या कुछ भी हो जाए, 2,40,00,000 वोट कम नहीं होते जो काटे गए। तो जीत तो तय है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि योगी जी को बलि का बकरा बनाने का पूरा इंतजाम इस समय अमित शाह की जोड़ी ने, मोदी अमित शाह की जोड़ी ने कर लिया है। क्योंकि मोदी और अमित शाह नहीं चाहते कि कोई भी भगवाधारी उनके सामने उनका कंपटीटर खड़ा होकर आ जाए। ऐसे कंपटीटर को किस तरह फट्टे से लगाना है, ये लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। आरएसएस कुछ भी कर ले, आरएसएस का अब कोई वजूद मोदी जी की नजरों में नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें जीत का फार्मूला पता है। आप अपने आरएसएस के स्वयंसेवक उन्हें भेजो ना भेजो, आपकी मर्जी। ये सच है, ये एक दिन सामने आएगा आपके भी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।